हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार उपाध्याय आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माता रानी आप लोगों को तंदुरुस्त रखे, दुरुस्त रखे, एकदम मेहनती बनाए ताकि आप लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में बिल्कुल देरी ना करें, अच्छे से आप अपने गंतव्य तक पहुंचें। आरबी क्लासेस की कुछ आगे की स्कीम है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं स्लाइड पे। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 24 अक्टूबर से आरबी क्लासेस जो है एक बैच शुरू करने जा रहा है। यूपीएसआई का बैच शुरू करने जा रहा है, जिसकी फीस आप जैसा कि देख रहे होंगे 2599 रुपये है, यानी कि 2499 599 है, जो कि इस माता रानी के दिन के यानी कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में घटाकर उसे आरबी सर के त्याग द्वारा आप कह सकते हैं, घटाकर उसे जो है 1599 कर दिया गया है। जिन बच्चों को जो है लेना है एडमिशन, वो जल्द से जल्द एडमिशन लें और अपने सभी दोस्तों, यारों में, दोस्तों में, साथियों में भेजें उसे, ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। आरबी क्लासेस आप लोगों को सफल बनाने के लिए तत्पर है। कोई भी विषम परिस्थितियां आपको सफल बनाने से रोक नहीं सकती अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो। दूसरी बैच 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि लेखपाल की है। जैसे आपको पता है बहुत दिनों से ये वैकेंसी आ रही है, लेकिन अब लगभग जो है आने ही वाली है। आप इसके लिए श्योर हो जाएं, बिल्कुल संशय में ना रहें। और ये यूपीएसआई की लेखपाल की वैकेंसी जो है जल्द ही आने वाली है, और हम लोग बैच भी जल्द ही शुरू कर दिए। एक बैच तो चल रही है, लेकिन नई बैच जो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, इसमें इसकी फीस वैसे 2299 है, लेकिन आप लोगों को इसमें भी दशहरा एवं आप कह सकते हैं नवरात्रि दोनों के उपलक्ष्य में माता रानी की कृपा से आप लोगों को प्रसाद के रूप में 1000 जान लीजिए भेंट दिया जा रहा है, यानी कि 1000 रुपये छोड़ दिया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बैच में एडमिशन लें और लाभ उठाएं। पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ जैसा कि प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोवाइड किया जाएगा। बैक टू बैक क्लासेस मिलेगी, आपको बेहतर करने की जो है पूरा अवसर दिया जाएगा। और इसकी डेमो क्लास का जो समय है आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को बढ़ाते रहें। हमारे आरबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम जाती है, आप कोर्स खरीदें या ना खरीदें हैं, लेकिन आपको अगर आरबी क्लासेस का ऐप्स डाउनलोड किए, नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहेगा क्या बैच हमारी शुरू हो रही है, क्या बैच जो है शुरू होने वाली है, क्या चल रही है। बाकी जो है बैच खरीदने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। तो चलिए हम इतनी बातों को बताने के तुरंत बाद अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में नाउन एंड जेंडर का जो है नाउन एंड जेंडर आप पढ़े थे, और नाउन एंड जेंडर की एक वीडियो मैंने आपके सामने फिनिश किया। छोटी सी वीडियो मैं देखिए, छोटे छोटे वीडियो में इसलिए मैं बनाता हूं ताकि आपको जो है जब भी समय मिले, जब बैठें, थोड़े समय में ही पूरा फिनिश करके बैठें। नहीं तो क्या होता है, लेंथी वीडियो हो जाएगा तो आप ज़्यादा देर तक देखेंगे तो पता चला कोई काम आ गया तो आप इंटरप्ट हो जाते हैं, हस्तक्षेपित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो छोटी वीडियो आप जब भी बैठेंगे तो आई थिंक फिनिश करेंगे। और सभी से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हमें पुनर्बलित करता है, उत्साहित करता है, हमें स्टिमुलस देता है, जिसकी वजह से हम और बेहतर कर पाते हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। आपको जो है आगे की चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसके प्रीवियस कल चर्चा हो चुकी थी, इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं यंग चिल्ड्रेन, यानी कि नाउन के नाउन एंड जेंडर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम अध्ययन कर रहे थे। किस पर अध्ययन कर रहे थे? नाउन एंड जेंडर यानी संज्ञा तथा लिंग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में यहाँ पे है, देखिएगा ध्यान से, कि यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स, यानी कि लोअर एनिमल्स छोटे छोटे जो जानवर हैं, और यंग चिल्ड्रेन यानी जो नवजात शिशु हैं, मे बी स्पोकन ऑफ एज न्यूटर जेंडर। इनको जो है हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। क्या समझा आपने? छोटे छोटे जानवर,
छोटे छोटे जानवर जो एकदम छोटे होते हैं, और यंग चिल्ड्रन, यानी कि यंग चिल्ड्रन का मतलब यंग ओन्स ऑफ इन्फेंट चाइल्ड यू कैन से, जो नवजात शिशु है उसको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और उनके साथ जब इसे हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखेंगे तो इनके साथ न्यूटर जेंडर वाले प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, उनके साथ हम न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन बोले तो क्या, जैसे इट हमारा क्या होता है? न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन होता है। देखिए यहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते हैं, परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ पे द बेबी लिखा, तो बेबी क्या है? एक हमारा यंग चाइल्ड है। अब इस बेबी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बेबी के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इट्स, ना हर और ना हिज। ना हर ना हिज, क्योंकि हर जो है हमारा किसको डिनोट करेगा? फेमिनिन जेंडर को, और हिज हमारा डिनोट करेगा किसको? मास्कुलिन जेंडर को। इसलिए ना तो हम हर ना तो हम हिज, यहाँ पे हम डिनोट कर केवल लगाएंगे क्या? न्यूटर जेंडर के इट्स का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे, द डंकी रेज्ड इट्स टेल, है ना, द डंकी रेज्ड इट्स टेल एंड रैन फॉरवर्ड। यहाँ रैन फॉरवर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रैन फॉरवर्ड है। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें वीडियो को, ये क्या है हमारा? रैन फॉरवर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो लिखा है रेन फॉरवर्ड, रेन फॉरवर्ड नहीं, रैन फॉरवर्ड है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो ये डंकी हमारा लोअर एनिमल के अंतर्गत आता है। तुच्छ प्राणियों कैसे, या फिर जो है लोअर एनिमल, या छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा जानवर होगा उसके लिए भी, और जो लोअर है यानी यूजलेस है, डंकी का तो यूज होता है, बट यू कैन से तुच्छ प्राणी। तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सभी को बातें समझ में आ रही हैं? यानी जो लोअर एनिमल है या यंग चाइल्ड है, तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं? न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? न्यूटर जेंडर का प्रयोग करते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी। अगला देखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पर्सनिफाई द लाइफलेस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो लाइफलेस है, यानी जीवन प्राणहीन है, जीवन विहीन है, प्राणहीन है, तो ऐसे नाउन को अगर हम पर्सनिफाई करें, क्या करें बाबू? पर्सनिफाई यानी कि मानवीकरण करें, उसमें जान डाल दें, ठीक है ना। तो उसे हम कैसे रिगार्डेड करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कोई जो है ऐसा नाउन है जो पर्सनिफाई किया गया हो, तब उसे हम दोनों में मतलब कर सकते हैं, सोच सकते हैं दोनों तरीके से, कि वो फेमिनिन भी हो सकता है और मास्कुलिन भी हो सकता है, यानी वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब जो है उसको पर्सनिफाई करने का तरीका क्या है? हम उसमें ताकत, वायलेंस वगैरह अगर दिखा के पर्सनिफाई कर रहे हैं तो मेल में जाएगा। अगर उसमें हम सॉफ्टनेस यानी कोमलता या फिर वीकनेस डाल के पर्सनिफाई कर रहे हैं तो फीमेल में जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझिए, बेहतर तरीके से समझिए कि जब कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो, हम उसे पर्सनिफाई कर रहे हों, मानवीकरण कर रहे हैं, अगर वीक तरीके से, सॉफ्ट तरीके से कर रहे हैं तो वो जाएगा फेमिनिन जेंडर में। अगर हम वायलेंस तरीके से, स्ट्रेंथ या स्ट्रांग तरीके से कर रहे हैं तो वो जाएगा मास्कुलिन में। बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एग्जांपल कुछ देखिए आप, द मास्कुलिन जेंडर अप्लाइड द थिंग्स नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। वही बातें दे दिया यहाँ पे दे दिया कि जो मास्कुलिन जेंडर है नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, वो अपने जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो अपने वायलेंस, अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। कॉन्सेप्ट सारे समझते चलिए। नोन फॉर दियर वायलेंस एंड स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपने सीखा कि वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तब उसमें हमने पहला पॉइंट बताया कि भाई मेल और फीमेल पर्सनिफाई तो किया गया, लेकिन कैसे हमें पता चले कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो अगर उसमें स्ट्रेंथ दिखाया गया है, ताकत दिखाई गई है, वायलेंस, क्रोध दिखाया गया है, तो ऐसे नाउन
हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो आएंगे मास्कुलिन के अंतर्गत। जैसे द सन, द टाइम, द डेथ, द वार, समर, विंटर वगैरह, है ना। समर गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्मी जो है एक हमारा किसको, वायलेंस को दिखाता है, ये हमारा मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। डेथ मृत्यु, ये भी पावर स्ट्रेंथ को दिखाता है। टाइम कहते हैं ना, समय सबको मार देता है, समय सबको मार नहीं देती, मार देता है ना। अर्थात समय भी यहाँ पे क्या है हमारा, मीन्स दैट टाइम इज आल्सो मास्कुलिन जेंडर, इट हैज पावर। युद्ध भी हमारा क्या है, वार भी क्या है, हमारा मास्कुलिन जेंडर है। तो आप सभी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट स्ट्रेंथ या वायलेंस दिखाएं, वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट हमारे मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, द सन सेट्स हिज लिखा है। आप सभी को मालूम होगा कि ही का पॉजेसिव केस हिज है, ही का पॉजेसिव केस हिज है, अतः यहाँ पर ही का पॉजेसिव केस हिज है, अतः यहाँ पर जो है, और ही हमारा यूज होता है किसके लिए, मास्कुलिन जेंडर के लिए। हिज किसके लिए यूज होता है, मास्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। तो अब ही जब मास्कुलिन जेंडर के लिए यूज होगा तो उसका पॉजेसिव केस हिज भी मास्कुलिन जेंडर के लिए यूज होगा। अर्थात यहाँ पे सन भी हमारा क्या है, मास्कुलिन जेंडर का नाउन है। बातें समझ में आ रही हैं। एरर कैसे देगा, जब आप जानते नहीं रहेंगे, गलती करेंगे, एग्जाम में एरर कैसे देगा, यहाँ पे हिज के जगह पे हर दे देगा, हिज के जगह पे इट्स दे देगा, मैक्सिमम यही दो देता है। अगर दियर दे देगा तो आपको पता है हिवेनली बॉडी है, दियर नहीं होगा, सिंगुलर है, तो अब वहां पे आप पकड़ लेंगे। इसलिए ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये दो शब्द देता है, या तो देगा क्या भैया, हिज देगा, या तो देगा जो है हिज तो लगेगा, या तो हर देगा, या तो इट्स देगा। तो यहाँ पे ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अगर सही है आपका तो कौन सा सही है, हिज। फिल इन द ब्लैंक हो तो हिज हटा के देगा, अगर कॉमन एरर का है तो हर या इट्स साथ में देगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ डेथ मृत्यु की बात हुई है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स ट्रू। यहाँ पे जो है मृत्यु को पर्सनिफाई किया जा रहा है ना, मृत्यु को क्या किया जा रहा है, यानी डेथ वर्ड को पर्सनिफाई किया जा रहा है। अभी आपने सीखा था पॉइंट में, जब किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम पर्सनिफाई करें तो वो हमारा मास्कुलिन या फेमिनिन दोनों में से किसी एक में कंसीडर किया जा सकता है। अब मास्कुलिन में कंसीडर कब किया जाएगा, बातें बता दिया गया आपको। जब जो है वो स्ट्रेंथ या वायलेंस को दिखाए तो मास्कुलिन में कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा जो है फेमिनिन में कंसीडर किया जाएगा। तो डेथ भी यहाँ पे मास्कुलिन में कंसीडर किया गया। सो हियर हिज यहाँ पे करेक्ट है, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सरसाइज आपको कराए जाएंगे, अभी तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इनका। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बी को देखें यहाँ पे कि द फेमिनाइज्ड जेंडर इज अप्लाइड द थिंग्स नोन फॉर दियर ब्यूटी। अभी जो बात की गई थी अपने शालीनता के लिए, वीकनेस के लिए, सुंदरता के लिए, अगर लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई करें लेकिन उसमें दिखाएं किसको, ब्यूटी को दिखाएं, ग्रेस को दिखाएं, जेंटलनेस को दिखाएं, माइल्ड फॉर्म को दिखाएं, तो वो हमारा क्या जाएगा, वो हमारा फेमिनिन जेंडर के अंडर में कंसीडर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए द मून, चांद सुंदरता का प्रतीक है ना, कहते हो तेरा चांद जैसा चेहरा, है ना। अब जो है यहाँ पे मून क्या हुआ, हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आया, क्योंकि इसमें ब्यूटी दिखाई जा रही है। द अर्थ, धरती, धरती आप जानते हैं ई प्रत्यय जहाँ पे लगता है मैक्सिमम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आता है, हिंदी से ही लगा लेंगे। वैसे भी आप कहते हो धरती माता, क्या कहते हो, धरती माता, कहीं धरती पापा नहीं कहते। इसलिए जो है हमारा क्या है, ये भी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। बसंत ऋतु आती है ना, स्प्रिंग आती है, बसंत ऋतु आता नहीं है बल्कि बसंत आती है, ठीक है ना।
यहां नेचर प्रकृति, प्रकृति, ट्रुथ सच्चाई, जस्टिस न्याय, पीस विक्टोरी, होप और मर्सी, ये सारे जो है मास्कुलिन जेंडर हैं, लेकिन न्यूट्रल जेंडर हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इनका कंसीडर किया जा रहा है एज अ फेमिनिन जेंडर। बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी कि अगर लाइफलेस ऑब्जेक्ट है उसमें वायलेंस या फिर स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है तो वो मास्कुलिन में आएगा, अन्यथा सारा का सारा किस में आएगा, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पीस हैथ हर विक्टोरीज नो लेस रिनाउंड देन वार। तो अब यहाँ देखिएगा, पीस को शांति, क्या शांति, अब शांति को यहाँ पे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, अतः यहाँ पे देखिए, अब वैसा वाला शांति मत समझिएगा, शांति मानती है ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीस मतलब शांति मतलब क्वाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर का प्रयोग हुआ, हर किसको दिखाता है आपको पता है, फेमिनिन जेंडर को दिखाता है। अगर फिल इन द ब्लैंक करके देगा तो इसमें से ऑप्शन आपको हर, हिज, इट और दियर, इट्स या दियर ऐसे देगा। तो आप ध्यान रखिए, इन चारों में से आपको किसको टिक करना है, हर को टिक करना है। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इंड्योर्स द एट्रोसिटीज ऑफ मैनकाइंड्स विद हर। फिर देखिए इसके लिए यहाँ पे आ गया क्या, हर। तो हमारा ये भी क्या है, फेमिनिन जेंडर का नाउन है। आप ध्यान पूर्वक देखें, सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई डाउट नहीं होगा। जहां पर आपको डाउट हो तुरंत आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए हम इस नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, इस पे ध्यान दे लेते हैं। अब इतनी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे मास्कुलिन जेंडर के, फेमिनिन जेंडर के, न्यूट्रल जेंडर के एंड कॉमन जेंडर के, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने कर लिए। अब हम आपको सिखाएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, वेज ऑफ चेंजिंग। क्या सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, वेज ऑफ चेंजिंग, हम तरीका सिखाएंगे बदलने का, कि कैसे हम तरीका सिखाएंगे बदलने का, कि कैसे हम मास्कुलिन से फेमिनिन में, फेमिनिन से मास्कुलिन में चेंज करते हैं। हाउ वी चेंज फ्रॉम मास्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे मैंने 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आप ध्यान पूर्वक इसको देखें। 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान पूर्वक आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम, कुछ तो इरेगुलर वे से चेंज होते हैं मास्कुलिन से फेमिनिन, और ये 4 पॉइंट हैं, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो सॉरी, 3 पॉइंट्स हैं, माफ़ी चाहेंगे, 1 सेकेंड। 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के अलावा आपको चौथे पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन ऑफ नाउन्स, यानी देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। नाउन का फेमिनिन में बदलने का 3 तरीका है, बाकी एक जो तरीका है वो इरेगुलर है, यानी कि उसमें कोई आप फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ सकते, आपको उसे कुछ रटना पड़ेगा, ठीक है ना। और रटना क्या, 2 बार जहां देखे तहां आपको रटना नहीं है, समझ आ जाएगा। यहां पे सबसे पहला पॉइंट है, बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। एक तो ऐसा है कि मास्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए हम पूरे के पूरे वर्ड को बदल देते हैं, बाय इंटायरली चेंज कर देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा हम बदल देते हैं। तो ध्यान से देखें, एक तरफ मैंने लिखा है मास्कुलिन, दूसरी तरफ लिखा है फेमिनिन। यहाँ बोर, बोर लिखा हुआ, बोर या बोर कुछ लोग पढ़ते हैं, वोर आप पढ़िएगा। वोर मतलब होता है क्या, सुअर। बोर मतलब क्या होता है, सुअर। और सो मतलब होता है एक फीमेल सुअर या फीमेल पिग। आप हिंदी में सुअर नहीं समझे, कोई मतलब नहीं है उसका, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फीमेल पिग समझ लीजिए, दैट्स इनफ। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बक। बक मतलब होता है मेल डियर या हेर, ठीक है ना। और उसका हो जाएगा डो। डो मतलब फीमेल डियर या हेर, हिरन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुलक। बुलक मतलब होता है बछड़ा,
क्या होता है, बछड़ा। और यहाँ हीफर मतलब होता है बछिया, ठीक है ना, या गाय की छोटी सी बच्ची। और यहाँ पे या फिर गाय जाति का भी आप हेफर कह सकते हैं, बड़ा जानवर भी। गाय का बड़ा रूप भी जो है हमारा हेफर कहलाता है। बात समझ में आई। यहाँ पे अब्लिक काऊ भी आप मेंशन कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? सभी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे उद्दीपन मिले। मैं बार बार बोल रहा हूँ। कॉक का क्या होगा? कॉक मतलब होता है मुर्गा, आपको पता है, हैन जनरली है भाई, सभी को पता है। देखिए कॉल्ट मतलब होता है यंग हॉर्स। कॉल्ट मतलब क्या होता है? यंग हॉर्स। फिली मतलब होता है यंग मेयर, यानी छोटा सा जो बच्चा होता है हॉर्स का, उसे हम कॉल्ट बोलते हैं। और छोटा सा जो आप कह सकते हो बच्ची होती है हॉर्स का, उसे हम फिली बोलते हैं। समझ में आई बातें ना इतनी सभी को? देखिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं अभी पूरा समय दूंगा, एक एक स्लाइड कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। डॉग है, डॉग का क्या होता है फेमिनिन जेंडर? जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। डॉग का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, इस बात पे ध्यान दें। डॉग का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? विच। डॉग मतलब कुत्ता, विच मतलब कुतिया। ड्रेक मतलब मेल डक होता है और डक मतलब फीमेल डक होता है। ड्रेक मतलब मेल डक, डक मतलब जब आपको ना पता हो जेंडर तो यू कैन यूज डक, है ना। डक मतलब फीमेल। आया हुआ प्रश्न है, अभी आप 6 जनवरी को क्या है, टेट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ड्रेक फेमिनिन है कि नहीं, निम्न में से कौन सा है, यानी कि विच इज द मास्कुलिन जेंडर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए हुए ऑप्शन में से मास्कुलिन जेंडर कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन था बेटा, और यही सही ऑप्शन था। जिसने पढ़ा था उसने किया, जो नहीं पढ़ा था वो फिर पछताएगा। ड्रोन मतलब होता है, जानते हैं आप लोग, आजकल शादी विवाह में जाते हैं ड्रोन उड़ाया जाता है कैमरे के साथ में। दैट मीन्स ड्रोन मतलब होता है बड़ा वाला मक्खी, यानी कि मेल मक्खी, मेल वी। और बी मतलब क्या होता है? वी ही है, ठीक है ना। सारा आप देखें। अर्ल मतलब होता है राजा। अर्ल मतलब क्या होता है? राजा या सामंत आप कह सकते हैं, राजा या सामंत कह सकते हैं अर्ल मतलब। और काउंटेस मतलब क्या होता है? सामंतिनी। ऐसे फ्रायर मंक है, मंक मतलब साधु, है ना, उसका नन हो जाएगा। गैंडर का गूज, हार्ट का हाइंड, हॉर्स का मेयर, लॉर्ड का लेडी, नेफ्यू का नीस, रैम का यू, सर का मैडम, स्टैग का हैंड। स्टैग मतलब भी होता है क्या? हिरण, ठीक है ना। अब उसके बाद विजार्ड, विजार्ड मतलब होता है क्या? मैजिशियन, वो भी मेल वाला। और विच में मैजिशियन, वो भी फीमेल वाला, है ना। यहाँ पे मैजिशियन, अब इसको आप एफ मैजिशियन, दैट मीन्स फीमेल मैजिशियन। और ये हमारा होता है क्या? मेल मैजिशियन। बातें समझ में आ रही है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सभी धैर्यता से क्लास में बने रहें, सारी बातों को देखें। नेक्स्ट है हमारा बाई चेंजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स या सफिक्स को चेंज करके हम कैसे बनाते हैं क्या? मास्कुलिन जेंडर या फिर फेमिनिन जेंडर। सफिक्स और प्रीफिक्स को चेंज करके हम कैसे बनाते हैं, वहां पे देखिएगा। जैसे है क्या? वक रैबिट, ध्यान दीजिएगा। वक रैबिट, डो रैबिट। वक रैबिट का क्या होगा? डो रैबिट। बुल काल्फ का क्या होगा? काऊ काल्फ, यानी गाय का जो बछड़ा है उसे हम बुल काल्फ कहते हैं। और गाय की जो बछिया होती है उसे हम जो है काऊ काल्फ कहते हैं। कॉक स्पैरो का क्या होगा? हैन स्पैरो। डेयरी मैन का क्या होगा? डेयरी मैड। ही गोट का क्या होगा? सी गोट। जैकाश का क्या होगा? जेनियास। आप अपने फ्रेंड्स का नाम जेनी ओनी मत रखिएगा, जैक वेक मत रखिएगा, क्योंकि नहीं तो काफ़ी गर्ल्स भी होती हैं अपने जो है बॉयफ्रेंड्स को जेनी या जैक नाम रख देती हैं। जैक अगर रखें तो जान लीजिए गधा बोल रही हैं, है ना। जैकाश मतलब क्या होता है? मेल वाला गधा। और जेनी मतलब जो है फीमेल वाला गधा होता है, ठीक है ना। मेड सर्वेंट क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट मतलब आदमी नौकर, यानी पुरुष जाति वाला प्रोफेशन का जो नौकर है। मेड मतलब हो गया स्त्री का लैंडलॉर्ड।
लैंड लेडी, पीकॉक, पीहन, इस तरीके से आपके फेमिनिन जेंडर के हैं। याद कर लीजिए, पक्का है आपका एग्जाम में यहाँ से आना है। इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ये वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज कर लिए और उसके आधार पे वहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो पजेसिव प्रोनाउन वहाँ पे डिफरेंट यूज करेगा, आपको इसी से रिलेट करके उसे करेक्ट करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, ध्यानपूर्वक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इस पे ध्यान दें। फिर बाई एडिंग ESS को का प्रयोग करके फेमिनिन कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं बैरन। बैरन एक पद होता है, बड़ा पद होता है, राजा के बाद का पद होता है। विदेशों में ये सब यूज होते हैं, ज़्यादातर इंग्लैंड के वर्ड हैं। काउंट मतलब भी होता है सामंत, सामंतनी, है ना। तो ESS लगाकर, आप देख रहे हैं सभी में ESS ऐड हुआ है, तो ESS लगाकर हम इन शब्दों का फेमिनिन जेंडर में परिवर्तन करते हैं। जैसे जाइंट, विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति, है ना। हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, एयर बोलते हैं इसको, एयर, एरिस, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिणी। हॉस्ट मतलब होता है, जान ही रहे आप लोग, मेल वाला, जो फ्लाइट में देखते हो नहीं, मेल वाला जो होता है, स्वागत करने वाला, आप जब यात्रा करते हैं उसको हॉस्ट बोलते हैं, इसका फेमिनिन हॉस्टिस होता है, हॉस्टिस। जीव, यहूदी, है ना। मेयर मतलब होता है नगर पालिका का अध्यक्ष, मेयरिस नगर पालिका की अध्यक्षिका। और आप पैट्रॉन मतलब होता है संरक्षक, पैट्रॉनिस मतलब होता है संरक्षिका। तो देखिए यहाँ पे पियर है, पियरिस है, प्रायर्स है, और प्रायरिस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिटिस है, नबी, यहूदी। तो इस तरीके से आप जो है फेमिनिन जेंडर को तैयार कर सकते हैं और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रॉब्लम किस तरीके से बनेगा उससे बच्चों हम आप लोगों को परिचित कराएंगे, आप बिल्कुल उसके लिए चिंता ना करें, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी क्लास आज की फिनिश होती है। आप 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 ले लें सारे मैटर का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लीजिए तभी, आई थिंक 2 सेकंड 3 सेकंड लगता होगा। हो गया। नेक्स्ट, 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 ये लास्ट है। इतने समय पे भी अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है तो वीडियो को पॉज कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेते समय ध्यान रहे कि लैंडस्केप मोड में फ़ोन करके ही स्क्रीनशॉट लें, ताकि अक्षर बड़ा दिखे और आप लोग पढ़ें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। 24 और 27 अक्टूबर की डेट आप ना भूलें, उसे अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं उनको, आप जो लाभ ले रहे हैं उनको भी लाभ लेने के लिए उत्सुक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।